मित्रों नमस्कार। 26 जनवरी 2025 की वो गुनगुनी सुबह जहां नगर निगम में भी तिरंगा शान से फहराया है और एक जुलूस निकलेगा जिसमें तमाम तरीके की मशीनें कतारबद्ध तरीके से शहर में निकलेंगी, भ्रमण करेंगी। नगर निगम के अधिकारी और पार्षद उसको रवाना करेंगे और कार्यक्रम कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। आइए तब तक बात कर लें कुछ खास मुद्दों पर जो 1 जनवरी 2025 से अब तक प्रकाश में आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या इस शहर के अंदर जाम को लेकर है, पार्किंग को लेकर है, स्वच्छता को लेकर है, अतिक्रमण को लेकर है। यानी अतिक्रमण इस कदर है, शहर की पास कॉलोनियों ही नहीं बल्कि शहर के मुख्य बाजारों में भी लोगों को कार निकालना मुश्किल हो जाता है, जाम लगा रहता है। घंटों जाम में फंसे रहते हैं लोग, जिसकी वजह से बढ़ता है प्रदूषण, कहीं धुआं का प्रदूषण, कहीं धूल का प्रदूषण। बड़ी संख्या में लोग जिला अस्पताल के रोड पर उस समय फंसे हुए देखे जा सकते हैं जब एम्बुलेंस जिला अस्पताल के अंदर नहीं पहुंच पाती है और एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर आने में भी मरीजों के घर तक पहुंचने में उसको दिक्कतें होती हैं। जिला अस्पताल रोड पर बहुत अतिक्रमण है। कहीं जूता चप्पल के कारोबारियों ने जिला अस्पताल की दीवार के किनारे कब्जा कर लिया है, कहीं अपोजिट डायरेक्शन में रेडीमेड के गारमेंट के कारोबारियों ने कब्जा कर लिया है। इंदिरा मार्केट की तो बात ही दूसरी है, उसको लाइलाज बीमारी के रूप में हमने छोड़ दिया है, क्योंकि इस क्षेत्र में सड़क के दोनों तरफ लोहे के टीन के खोखे लग चुके हैं, जिसकी बहुत लंबी कहानी हम पिछले 1-2 साल से आपको दिखाते रहे हैं। उस पर चर्चा करना भी अब बेकार सा मालूम पड़ता है, क्योंकि वो टीन के खोखे शायद नहीं हट सकेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से वजनदार खोखे जमीन पर इस कदर जकड़ गए हैं कि उन्हें हटाने वाला शायद हट जाए, लेकिन खोखे हटना मुश्किल। रोजाना इस रोड पर जाम लगता है। जिला अस्पताल से लेकर जिला पंचायत के गेट तक पहुंचना मुश्किल है। सड़क के दोनों किनारों पर टीन के खोखे और बीचों बीच में रेडीमेड गारमेंट के ठेले लगे रहते हैं, जिससे बाहर निकालना भी मुश्किल है। यही हाल घंटाघर का है और यही हाल हनुमान मंदिर सिविल लाइन के सामने है, जहां एक चाट का विक्रेता लगभग 25-30 साल से उसी स्थान पर डटा हुआ दिखाई देता है। तमाम ठेलों पर बुलडोजर चल गए, यहां तक कि वार्ड संख्या 64 के अंदर पल्लेदारों के घर के सामने खड़े हुए उनके ठेले जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिए गए, तोड़ दिए गए। बीसलपुर चौराहे के पास भी फल बेचने वालों के ठेले तोड़ दिए गए। यहां तक कि सब्जी मंडी कुतुबखाना के अंदर जिन पल्लेदारों से, जिन ठेले वालों से, जिन फल पर जमीन पर बैठकर सब्जी वालों से, बेचने वालों से कोई जाम नहीं लगता था, उनके ऊपर भी बुलडोजर चल गए। लोग जानना चाहते हैं कि बटलर प्लाजा मार्केट के सामने और चर्च की दीवार और गेट के सामने खान पान के फास्ट फूड के ठेले आखिर कब हटेंगे। तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं अतिक्रमण अभियान को लेकर। वहीं दूसरी ओर पार्किंग को लेकर समस्या बनी हुई है। ये पार्किंग कब बंदोबस्त हो पाएगा? शहर के अंदर कार रोड पर खड़ी रहती है, पार्किंग में कब जाएंगी? यहां तक कि ई रिक्शा पार्किंग के स्थल के लिए, टेम्पो स्थल के लिए बोर्ड जगह जगह लगे हुए हैं, जैसे कि सिकलापुर चौराहे के पास लगा हुआ है, उस पर कार खड़ी होती है। बरेली कॉलेज में पागलखाने के गेट के पास भी इसी तरीके ई रिक्शा पार्किंग के लिए स्टैंड बनाया है, पार्क नहीं होती। प्रभा टाकेज के गेट के पास में पार्किंग स्थल में खान पान के ठेले लगते हैं। ऐसे ही रातों रात जगह जगह अवैध रूप से कब्जे हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान कब पारदर्शी तरीके से चल पाएगा, कब संविधान सम्मत कार्रवाई हो पाएगी, अर्थात एक व्यवहार, एक कानून और एक ही निर्देश कब लागू हो पाएगा, इसकी इंतजार कर रहे हैं शहर के लोग भी, हम भी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट।